कीर्ति बाबू, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा है। तो इसमें सबसे पहले आता सबका साथ, यानी सब लोग साथ चलें। क्या? ये पहली शर्त है। उसके बाद आगे की शर्त चीजें लागू होंगी। क्या? सब साथ चले तो आगे की चीजें लागू होंगी। सबका विकास, ट्रेन में बैठेंगे तब ना साथ माना जाएगा। ये सरल बात है, इसको तो समझो कम से कम। खैर, जो बात प्रशांत पटेल ने कही, ठीक है, इन मोदी जी ने कोई मुसलमान मंत्री नहीं बनाया, लेकिन बाकी जितने माइनॉरिटी भारत में है उन्होंने सब बना दिए। क्रिश्चियन भी बना दिया मंत्री, सिख भी बना दिया, बौद्ध भी बना दिया, सब बना दिए। मुस्लिम माइनॉरिटी में से नहीं बनाया। चलो, ये तो आप लोगों के हिसाब से ये माइनॉरिटी को साथ नहीं रखते हैं। आप लोग तो माइनॉरिटी को बिल्कुल हेली मेली रखते हो आपके दावे के मुताबिक, और वो भी आपके हेली मेली है। भाई 93, 98 कितना % आपको वोट दिया, झरा वोट जिसको बोलते हो उत्तर प्रदेश में। कीर्ति निधि जी, आपके पास अभी जो देने को है वो मुक्त हस्त से मुस्लिम माइनॉरिटी को दे दो तत्काल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, स्टाफ मिलेगा। तुरंत मुसलमान बनाओ विधायक के ढूंढ के। नहीं, समाजवादी पार्टी संसदीय दल का नेता, वो रामपुर वाले जो मुफ्ती हैं उनको बनाओ, जो इमाम साहब जीत के आए रामपुर से। नहीं, और राहुल गांधी को छोड़कर इंडिया गठबंधन में ऐसी राय बनवाइए कि विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता का मतलब होता तिवारी जी कैबिनेट मंत्री के एटपार, वही जलवा वही जलाल। लोकसभा में प्रधानमंत्री अगर किसी भी विषय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी किसी भी विषय पर कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है। उसका कद अचानक से बढ़ जाता है। एक मुस्लिम लोकसभा सदस्य को नेता विपक्ष का दर्जा दे दीजिए, फिर बीजेपी पर को 100 खरी खोटी सुनाइए। क्या? फिर हम बहस रखेंगे उस पर, और फिर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे। कहेंगे भाई देखो इन लोगों ने कितना दिल खोल के दिया मुसलमानों को। नहीं, और ये काम आप तुरंत कर सकते हो, इसमें आपको बीजेपी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना सरकार से मंजूरी लेनी है। अभी अनाउंस कर दो कि भाई नेता विपक्ष में हमारे फलाने साहब होंगे, कहा, और हमने तो नाम बता दिया। रामपुर से जो दिल्ली वाले इमाम थे जिनको आपने टिकट दी थी, आजम खान की नाराजगी के बाद भी, वो जीत के आ गए। और वो आजकल ये भी कह रहे हैं कि आजम खान जेल में नहीं, सुधार गृह में है। गलती करता आदमी तो उसको सुधार गृह भेजा जाता है। तो अब आजम खान के घर में उस पर बवाल बच्चा, बोले बताओ जेल को सुधार गृह बता रहे। खैर, उन इमाम साहब को बना दो, देश भर के इमामों में एक मैसेज जाएगा, भाई जिसने आपका साथ दिया आप उसका साथ तो दो। तिवारी जी गलत तो नहीं कह रहा, राजनीतिक नैतिकता तो यही कहती है। बांट दीजिए, एक अभी ट्वीट ठोक दीजिए कि यूपी में लीडर ऑफ अपोजिशन, सपा संसदीय दल का अध्यक्ष नेता, और भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। लंदन में, ब्रिटेन में तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो प्रधानमंत्री के एटपार मानते हैं उसको, वो शैडो कैबिनेट बनाता है। अमिताभ जी गलत तो नहीं कह रहा? तो ऐसा पद दे दीजिए एक बार मुसलमान को, उसको भी जय जय हो जाए और आपकी कथन में विश्वसनीयता आ जाए। मुझे लगता है ये एक निर्णायक कदम हो जाएगा फिर राजनीतिक तौर पर। मुसलमानों को ये भरोसा भी हो जाएगा कि हमने दिल खोल कर जिसका साथ दिया उसने हमको रिटर्न गिफ्ट देने में कोई कंजूसी नहीं बरती। और ये पीडीए के अंदर है क्या, पीडीए के बाहर भी नहीं। ऐसा हो अगर कर सकते हैं तो चमत्कार हो जाएगा। फिर भाजपा को आप कटघरे में खड़ा करेंगे तो आपके पास नैतिक सत्ता होगी, आपके पास मॉरल अथॉरिटी होगी फिर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए। और दूसरी चीज, अब ये जो 9 बाई इलेक्शन होंगे, मुझे लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी को उन सब कमियों को दूर करने के लिए अब बहुत समय नहीं मिलेगा। इस चुनाव बाई इलेक्शन से पहले उसको अपनी कमियां दुरुस्त कर लेनी होंगी। और वो इस ढंग के अगर सार्वजनिक उपद्रव होते रहे जैसा पश्चिम में हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी टीवी पर कुछ भी कहे उसकी छवि को संकट पैदा हो जाएगा। अनुशासन की मर्यादा कहां है? एक दूसरे के भ्रष्टाचार के कागज बांट रहे हो। और दूसरी बात मुझे लगता है, मिल्कीपुर जैसी विधानसभाओं में भाजपा को पूरी शक्ति और सामर्थ्य झोंकनी होगी। तकनीकी तौर पर प्रशांत पटेल की बात निर्दोष बात है, सही बात है। अयोध्या नाम की कोई सीट नहीं लोकसभा में, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है उसका नाम, उसमें 5 विधानसभा है, उसमें एक अयोध्या है। और अयोध्या विधानसभा में पर्टिकुलरली भाजपा जीती है। इसलिए, लेकिन ठीक है, नैरेटिव तो नैरेटिव है, ये बात ठीक है। मजे की बात कही पृथ्वी प्रशांत पटेल ने कि विपक्ष के लोग अयोध्या शब्द का उच्चारण करने के बजाय फैजाबाद शब्द का उच्चारण आनंद में करते थे। अब उन्होंने फैजाबाद पर कट्टा लगा दिया, अब अयोध्या चला रहे, बोले अयोध्या, अयोध्या लिखो, अयोध्या बोलो। भाजपा हार गई अयोध्या। क्योंकि अगर आप ये कहो भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई, तो शायद उसमें वो मजा नहीं आएगा, है ना तिवारी जी? उसमें वो वाइब्रेशन नहीं होगा। जैसे होता ना, चाट बनवाई, उसमें चाट मसाला नहीं डाला तो बेकार। जब आप बोलते हो अयोध्या हार गए, तो फिर चटपटा हो जाता है मामला। और समाजवादी पार्टी को भी ये सिद्ध करना होगा कि उसकी लोकसभा की सफलता अचानक आई, संयोग से आई सफलता नहीं है। कई बार हमने अपने अनुभव से देखा कीर्ति भाई कि व्यक्ति जो जीतता है ना, जनता ने उसको जिताने के लिए वोट नहीं दिया होता है। कई बार मैंने देखा किसी को हराना चाहते हैं इसलिए वोट दे देते हैं, वो सफलता टिकती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सपा के पास वही सफलता है। मैं एक उदाहरण देकर बात समाप्त कर दूंगा, अजय वीर भाई उस बात से सहमत होंगे। जब पहली बार सोमपाल शास्त्री ने अजीत सिंह को हराया, अमिताभ तिवारी, तो सोमपाल शास्त्री मुझसे मिलने आए। तो मैंने उनसे पूछा एक सरल सा सवाल, लेकिन वो सवाल का गूढ़ तत्व तो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने 3 मिनट का पॉज लिया। मैंने उनसे पूछा कि सोमपाल जी, आप हारे हो कि नहीं, आप जीते हो कि अजीत सिंह हारे हैं क्या? तो 3 मिनट रुकने के बाद उन्होंने कहा कि अजीत सिंह हारे हैं। इसलिए फिर वो चीज स्थायी नहीं रह पाई, फिर रिवर्स हो गया। जैसे कमलनाथ एक बार छिंदवाड़ा हारे थे, लेकिन वो चीज ट्रेंड में नहीं आ पाई, निरंतरता में नहीं आ पाई, क्योंकि जनता आपको एक मैसेज देना चाहती थी कि भाई इनको थोड़ा कड़क संदेश देना है, दे दिया। इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को उसकी ये फिल्म हिट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 1-2 और हिट फिल्में देगी समाजवादी पार्टी तो बाजार ये मानेगा कि हां, अब आप स्टार परफॉर्मर हैं। इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए भी उतना ही जितना भाजपा के लिए। और जब इसके रिजल्ट आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर इसको 27 का सैंपल सर्वे कहा जाएगा, अमिताभ तिवारी जी की भाषा में कहूं तो चुनाव विश्लेषण की। विधानसभा का मसला है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों चेहरों का स्टेक विधानसभा में ही है। लोकसभा चुनाव में तो दोनों का स्टेक ऐसा तो था नहीं कि दोनों में से कोई प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार था, लेकिन इन चुनाव में वो संदेश दोनों को पास रहेगा कि कौन किस पर कितना भारी। और 27 का आकलन भी सामान्य रूप से इस 9 विधानसभा क्षेत्रों का जो उपचुनाव होगा उसके रिजल्ट के आधार पर समीक्षक करेंगे। भाजपा की शक्ति और सामर्थ्य का आकलन और सपा की शक्ति और सामर्थ्य का आकलन। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? तो यकीन मानिए बड़े दंगल के बाद ये जो छोटा प्रस्तावित दंगल है ये भी कम दिलचस्प नहीं होगा। मुकाबला उतना ही बड़ा होगा, उतना ही कड़क होगा और उसके नतीजे उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, ये तय जान लीजिए। चूंकि 24 के लोकसभा चुनाव और 27 के विधानसभा चुनाव के बीच में ये 9 बाई इलेक्शन कम से कम एक झलक तो दिखलाएंगे कि 24 के बाद उत्तर प्रदेश कितना बदला, ये इस पर मोहर लगेगी और 27 के लिए उत्तर प्रदेश क्या सोच सकता है इसकी झलक मिलेगी। इसलिए इस बाय इलेक्शंस के दंगल पर नजर बना के रखिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबान केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.